ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, चार्जिंग ऑफ बॉडी। कोई बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे सेवरल मेथड है बॉडी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, जैसे हो गई फ्रिक्शन, सेकेंड फ्रिक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं। मैं इसको एग्जांपल भी डिटेल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कंडक्शन, इंडक्शन, हार्मोनिक इमिशन, आयनाइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे मेथड है, इसके थ्रू हम कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से मैं सारे टॉपिक फ्रिक्शन, कंडक्शन, दीज आर द मेथड विच आर यूज टू चार्ज ए बॉडी। ठीक है, इन सब मेथड के थ्रू हम कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू कैसे हम लोग कोई बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, दो बॉडी है। ठीक है, बॉडी ए और बॉडी बी। ठीक है, दोनों न्यूट्रल है। बॉडी ए भी न्यूट्रल है और बॉडी बी भी न्यूट्रल है। ठीक है, अगर हम बॉडी ए को बॉडी बी से रब करते हैं, ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में लाके रब करते हैं। ठीक है, तो अगर जिस बॉडी में, जिस ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट ए में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में चला जाएगा। ठीक है, लूजली बाउंड होने के कारण। और बॉडी बी में अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। केवल जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है उसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो अगर ए से अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी बी की तरफ चला गया, ठीक है, तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ग्लास रोड। ठीक है, हम लोग ग्लास रोड लेते हैं। इसको अगर हम लोग सिल्क पे रब करते हैं, ठीक है, ग्लास रोड है, इसको हम लोग अगर सिल्क पे रब करते हैं तो इस ग्लास रोड में जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। सिल्क में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, जिसके कारण ग्लास रोड अपना इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर से बाई कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन के थ्रू कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा हम लोग बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होती है, लूजली बाउंड होती है। लूजली बाउंड इसलिए होती है कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर सके, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। सेमीकंडक्टर में बहुत ही लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होती है। सो द इन कंडक्टर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड।
ठीक है, लूजली बॉन्ड होने के कारण अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है। सो इन कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सेकेंड, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है टाइटली बॉन्ड होती है। सो दे कैन नॉट मूव, ये इसलिए टाइटली बॉन्ड होने के कारण मूव नहीं कर पाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। एग्जाम्पल लेते हैं रबर, वुड, etc। कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल्स, कॉपर, सिल्वर। अब थर्ड में आता है सेमीकंडक्टर। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, जो कि मूव करती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कंडक्शन के थ्रू कोई बड़ी चार्ज किससे होती है। ठीक है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है, चार्ज है, बॉडी है, इसको लिख लेते हैं चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी बी, इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये स्विच है। जैसे ही इसमें स्विच ऑन होगा चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी में चला जाएगा, बॉडी ए बॉडी बी, फिर इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह कंडक्शन के थ्रू मेरा दोनों बॉडी चार्ज हो गया। पहले हम लोग चार्ज बॉडी लिए, ठीक है, उसको एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद उसमें स्विच ऑन करने के बाद इसका जो बॉडी ए का चार्ज बॉडी बी में ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद कंडक्टिंग वायर हम लोग रिमूव कर लिए, इसके कारण हमारा दोनों बॉडी चार्ज हो गया। तो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ए चार्ज बॉडी ए कैन चार्ज बॉडी बी बाय कंडक्शन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए सपोज ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर क्यू चार्ज को हम लोग इस कंडक्टर के नज़दीक मिलाते हैं, ठीक है, चार्ज यहाँ से यहाँ कर दिए, इसको क्यू चार्ज, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। नज़दीक मिलाने पर जो न्यूट्रल कंडक्टर है इसके लेफ्ट सरफेस पे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव तो इस प्रोसेस में चार्ज के कारण इसके लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज। और यही मेथड है इंडक्शन का, इसके थ्रू कोई भी बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जनरली इसके देयर आर टू वेज टू चार्ज, जनरली इंडक्शन के थ्रू कोई बॉडी को हम लोग दो कर सकते हैं, ठीक है। टू वेज से हम लोग चार्ज, कोई न्यूट्रल फर्स्ट मेथड, ठीक है,
कोई न्यूट्रल कंडक्टर कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। फिर उसके नज़दीक एक चार्ज रड लाते हैं। इस चार्ज रड के कारण मैंने बताया कि इस सरफेस पे, लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको, इस न्यूट्रल कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। पहले न्यूट्रल कंडक्टर था, ठीक है, उसके बाद रोड लाने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। फिर इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस पे हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, कनेक्टिंग वायर रिमूव कर लेते हैं, जिससे इसके नेगेटिव चार्ज ही रहेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो कंडक्शन के थ्रू हम कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये फर्स्ट वे है। सेकेंड वे, अर्थ का सेकेंड मेथड में कोई न्यूट्रल कंडक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर उसके नज़दीक में एक पॉजिटिव रड ले आते हैं, जिसके कारण लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसके बाद वायर को हटा लेते हैं, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आयोनिक इमिशन के थ्रू भी हम कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया कोई मेटल है, ठीक है, उसमें अगर नीचे से हम लोग हीट देते हैं तो हाई टेम्परेचर के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इस मेटल से इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इस प्रोसेस के हम लोग थर्मोनिक इमिशन बोलते हैं और इसके थ्रू भी हम कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू कोई बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। वेलकम बच्चों, मैं अभी यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर, इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर, विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट, ठीक है। कोई अगर चार्ज बॉडी है और उसको न्यूट्रल कंडक्टर के पास रखा हुआ है तो ये अट्रैक्ट करेगा या कंडक्टर को रिपेल करेगा, ठीक है। ठीक है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, और एक चार्ज बॉडी है या चार्ज ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक चार्ज क्यू है, ठीक है, अगर इसको हम लोग कोई कंडक्टर के पास लेके जाते हैं, अगर न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, कंडक्टर न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन जब ये चार्ज कंडक्टर को हम इस न्यूट्रल कंडक्टर के नज़दीक में लेके जाते हैं, ठीक है,
तो इसके कारण न्यूट्रल कंडक्टर में इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पे लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इसके कारण यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन फील करने लगेगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सन फील करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन बट नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक में है। ठीक है, से सपोज इसका डिस्टेंस r है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से r प्लस कुछ डेल्टा r। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है और इससे दोनों का डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नेट फोर्स होगा जो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, डिस्टेंस कम होने के कारण इंड्यूस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ का जो नेट फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, इससे हम लोग को कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इफ है चार्ज बॉडी पॉजिटिव, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज माने हैं, प्लेस्ड लेफ्ट साइड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर था नेगेटिव। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी इफ ए चार्ज बॉडी पॉजिटिव, मतलब चार्ज बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है, प्लेस्ड लेफ्ट साइड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर था। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में हम लोग इसको प्लेस्ड किए हैं। नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस्ड, ठीक है, इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया एट लेफ्ट सरफेस एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द राइट सरफेस, इसके राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। बट एज द नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज इज नियरर, ठीक है, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से नज़दीक में है, नियरर है। सो द अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज इससे इस नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगा रिपल्सिव फोर्स से। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेते हैं। इफ़ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज देन वन ऑफ देम मे बी न्यूट्रल। ठीक है, अगर अट्रैक्शन के लिए जरूरी नहीं कि दोनों बॉडी को चार्ज होना, ठीक है, उसमें से एक बॉडी अगर न्यूट्रल भी है, अभी मैंने जस्ट पीछे क्वेश्चन में देखा है कि न्यूट्रल बॉडी को भी ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रिपल्सन के लिए दोनों बॉडी का चार्ज होना मैंडेटरी है। ठीक है, इफ देयर इज रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, रिपल्सन होने के लिए दोनों बॉडी को चार्ज होना मैंडेटरी है। ठीक है, मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तुम लोग सोल्व करो। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स ए बॉडी बी देन चार्ज ऑन बॉडी बी में बी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तुम लोग इसको पहले सोल्व कर लो, मैं बताऊंगा बाद में नहीं कटा ये नहीं बोलो। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट से बॉडी बी। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि चार्ज कोई बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए बॉडी का न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, मैं भी इसको सोल्व ऐसे करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए है, ठीक है, ये बॉडी बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अट्रैक्ट से बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बी में बी, ठीक है, ये बॉडी बी है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये न्यूट्रल रहेगा तब भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे लेफ्ट साइड सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसके कारण ये न्यूट्रल रहेगा तब भी अट्रैक्ट करेगा अगर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, बॉडी बी है, नेगेटिव चार्ज है, तब भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी बोथ, ठीक है, अगर नेगेटिव रहेगा तब भी अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रल रहेगा तब भी अट्रैक्ट करेगा।